दोस्तों एपिसोड 4 के स्टार्ट में दिखाते हैं यू जंग वू अपने हाई स्कूल की बिल्डिंग को देखकर बोलता है कि अब मुझे पता चला कि मुझे नम हान यूल से इतनी नफरत क्यों है। मैं अपने हाई इंटेलिजेंस की वजह से अपने रीजन और कंट्री में टॉप करता था, पर जब से नम हान यूल आई है मेरे सब ख्वाबों पर पानी फिर गया है। फिर जंग वू ये सोचता है कि मैं तो स्पोर्ट्स में भी बेस्ट हूँ। नेक्स्ट सीन में जंग वू अपने क्लासमेट्स को अपने बनाए हुए नोट्स देता है और बोलता है कि खूब दिल लगा के पढ़ो, तो सब क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ये कितना अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में जंग वू के पास उसकी दो क्लासमेट्स आती हैं और शर्मा कर उसको संडे ऑफर करती हैं और वो संडे लेकर वेलकम करता है। फिर जंग वू सोचता है कि मैं कॉलेज में बहुत पॉपुलर हूँ और सब मुझसे कितना सारा प्यार करते हैं, पर एक दिन एक क्रेजी लड़की मेरी क्लास में आ गई जिसका नाम नमहान यूल है। फिर उसकी वजह से मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में सेकंड पोजीशन पर आ गया, मगर मैंने हिम्मत ना हारी और उससे भी ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी और अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस कर दिया। नींद ना आए इस वजह से मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जंग वू हान यूल को छुप कर देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे होते हैं और जंग वू बहुत वीक लगता है, तो फिर टीचर पूछते हैं उससे कि क्या तुम ठीक हो, जबकि हान यूल बहुत फिट दिख रही होती है। मगर जब क्लास ख़त्म होती है तो हान यूल खड़ी होती है और फिर एकदम नीचे गिर जाती है। उसके कुछ सेकंड बाद जंग वू भी फेंट हो जाता है और जंग वू दिल में सोचता है कि मैं फेंट होने में भी सेकंड आया हूँ। फिर जब दोनों बेहोशी से उठते हैं तो जंग वू हान यूल से पूछता है कि तुम ठीक हो, तो हान यूल उसका जवाब नहीं देती और नोट से पढ़ने लग जाती है। फिर दोनों की प्रेजेंट लाइफ दिखाते हैं जहां दोनों गले लगकर रो रहे होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट डे दिखाते हैं जंग वू सुबह को हान यूल को हेलो बोलता है और कहता है कि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, पर हान यूल उसको बोलती है कि हमने रात को साथ में ड्रिंक्स पिए हैं, क्या तुम भूल गए हो। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। जब हान यूल घर आती है तो उसका भाई उसको बोलता है कि अब तुम अनएम्प्लॉयड हो तो टेंशन मत लो और घर पर रेस्ट करो, जैसे मैं पूरा दिन घर पर रेस्ट करता हूँ। फिर हान यूल की अम्मी उसके भाई को बोलती है कि तुम अपनी फजूल बातों से बाज आ जाओ। फिर हान यूल का भाई बोलता है कि हम डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करेंगे तो ही ये जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। फिर हान यूल की अम्मी चाय लेकर आती हैं और उसको बोलती हैं कि बेटा, पास्ट में मैं तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से तुम बहुत सारे डिप्रेशन से गुजरी हो, मुझे माफ़ कर दो। फिर हान यूल के घर वाले पार्टी करते हैं ताकि उसका मूड लाइट हो जाए और वो डिप्रेशन फेज से निकल आए। नेक्स्ट सीन में जंग वू लॉयर्स के साथ अपने केस के बारे में डिस्कस करता है। फिर नेक्स्ट दिन जंग वू के घर कोई चोर आ जाता है और उसकी दीवार में बहुत बड़ा होल कर जाता है। फिर हान यूल की अम्मी उसको अपने घर में नाइट स्पेंड करने की ऑफ़र करती हैं, जिससे वो मना कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद हान यूल आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ इस टूटे हुए घर में सोओगे, तो जंग वू बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर में जाके सोऊंगा। फिर हान यूल बोलती है क्या तुम्हारे दोस्त का नाम यंग मिन है, वो बोलता है कि हाँ। फिर हान यूल बोलती है कि उसकी तो इमरजेंसी सर्जरी है। फिर हान यूल उसको इंसिस्ट करती है और उसको अपने साथ अपने घर ले आती है। उसके बाद जंग वू हान यूल की फैमिली के साथ डिनर करता है। फिर दोनों घर से बाहर आइसक्रीम खाने आते हैं और अपने हाई स्कूल की बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में जाती है अपनी बाकी की सैलरी लेने और अपने कोलीग से मिलती है, तो जब उसके कोलीग्स उसको देखते हैं बोलते हैं हान यूल तुम हॉस्पिटल मत आना, अगर प्रोफेसर ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो वो हम दोनों को भी हॉस्पिटल से निकाल देगा। फिर नेक्स्ट डे जंग वू का कोर्ट ट्रायल होता है जिसमें उसके केस में लॉयर के पास
एविडेंस बहुत कम होते हैं, मगर हान यूल कहीं से एविडेंस ढूंढ लेती है और जल्दी से कोर्ट में लेकर आती है। मगर जज बोलता है कि एविडेंस को ट्रायल स्टार्ट होने से पहले सबमिट कराते हैं और वो उनको नेक्स्ट ट्रायल की डेट दे देता है। जब वो दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं तो जंग वू हान यूल से पूछता है कि तुम एविडेंस क्यों लेकर आई। हान यूल बताने लगती है तो जंग वू उसके हाथ पे चोट देख लेता है। फिर जंग वू उसको पट्टी करता है। फिर दोस्तों वो अपने हाई स्कूल की बातें करते हैं और सी साइड पर आ जाते हैं। वहाँ दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दोस्तों ड्रामे के लास्ट में दोनों के पास्ट कहाँ दोनों की अम्मियाँ उनकी हेल्थ की वजह से परेशान होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।